अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। अच्छा, एक बड़ा दर्द है, 2013 के बाद से एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं आई। विवेक जी पूछ रहे हैं, आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है इसका? आपके साथ में आपके हिसाब से क्या कारण है कि हम नहीं जीत पा रहे हैं आईसीसी ट्रॉफी? क्यों नहीं जीत पा रहे हैं आईसीसी का कोई टूर्नामेंट, क्यों नहीं जीत पा रहे हैं जी? तो ये तो देखिए, दो बातें हैं कि एक तो भारत में हराना मुश्किल है, तो भारत अधिकांश मैचें भारत में जीतता ही है। लेकिन विदेशों में ये सही बात है कि 2013 के बाद आईसीसी ट्रॉफी हमने नहीं जीती है, और उसके लिए हमारा पेस आक्रमण अच्छा होना चाहिए। अब पेस आक्रमण अच्छा हो गया तो एक तो अच्छी बात है कि हम फाइनल तो खेलने लगे, सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने लगे, और आज नहीं तो कल टीम में वो क्षमता तो है। जैसे बुमराह जब से आए ना खास करके, तो हमारा पेस आक्रमण में बड़ी तेज़ी आ गई, और विदेशों को कहते हैं ना कि उनकी गली में जाकर हम वार कर रहे हैं और उनकी दवा ही उन पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी होने लगा है। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क यही पड़ रहा है आजकल कि हम विदेशियों से इस कारण बराबरी पर संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा तेज़ आक्रमण जो पहले कभी मामूली हुआ करता था, अब उतना ही अच्छा है या उनसे बेहतर भी है कई बातों में जितना कि उनका है। तो इस कारण हम संघर्ष कर रहे हैं, और बुरा नहीं मानना चाहिए अगर नहीं जीते, कोई बात नहीं। भारत में देखिए, हम 10 मैच जीते थे, फाइनल हार गए, तो दुख तो हुआ, लेकिन उस दिन देखिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारी टीम बेहतर थी और हम हार गए, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम जो होती है ना, हम उसमें ये थोड़ी कहते हैं कि हम 3 माही और 6 माही परीक्षा में बेहतर थे। फाइनल एग्ज़ाम होती है, उसके प्रेशर से अलग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को उसकी आदत है और वो जीत गया। 2011 का वर्ल्ड कप, धोनी का छक्का फाइनल में सबको याद है, और जब भी उस छक्के की बात आती है तो रवि शास्त्री की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन हिंदी में आप कमेंट्री कर रहे थे, आपको क्या उस समय महसूस हो रहा था, ये गिरीश जी पूछ रहे हैं। नहीं, मैं भी कमेंट्री कर रहा था। हाँ, तो आप स्टार टीवी पे मैं भी कमेंट्री कर रहा था कि देखिए, देखना है कि महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी कर रहे हैं और क्या भारत इतिहास रचने वाला है, क्या एक गौरवशाली अध्याय आज लिखा जाएगा। और अगली गेंद जैसे ही होने वाली है, महेंद्र सिंह धोनी को देखना है कि चौका लगाकर वो विजय हासिल करते हैं या छक्का लगाकर। अगली गेंद ओवर पिच थी, उनके इलाके में आई और खूबसूरती के साथ उठाया, सीधा स्ट्रेट फील्ड बाउंड्री के ऊपर से सेकंड के लिए गजब का छक्का, और उसी के साथ भारत ने ये विश्व कप जीतकर इतिहास बना लिया है। क्या बात है। शशिकांत पूछ रहे हैं कि 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल हमारे, 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल हमारे, दोनों में से आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है, रोहित वाली या दादा वाली? नहीं, दादा का कारण ये था कि दादा के आने से उस समय काफ़ी फर्क आया। भारतीय क्रिकेट पहली बार लगा कि आक्रामक क्रिकेट, भारतीय खिलाड़ी दबकर नहीं खेलते थे, तो दादा का कई खिलाड़ियों में विश्वास था। जैसे हमने देखा वीरेंद्र सहवाग या फिर युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी, ये उनकी देन है। और महेंद्र सिंह धोनी को भी उन्होंने ही कहा था कि भाई तुम ऊपर जाओ, और उनका काफ़ी सहयोग रहा। दादा का बड़ा योगदान है। और 2003 की जो बात कर रहे हैं ना, उसमें भी वो सौरभ गांगुली थे, तो कोई बात नहीं, फाइनल तक पहुंचे थे, वहाँ पर हम हारे। अभिराज पूछ रहे हैं कि वो हिंदी कमेंट्री करना चाहते हैं, कैसे शुरुआत करें? बस हिंदी कमेंटेटर्स को सुनिए, अच्छी भाषा समझिए, क्रिकेट को समझिए। जिस खेल में आप कमेंट्री करना चाहते हैं ना, उसको समझने की कोशिश कीजिए, तकनीकी बारीकियों को सरल शब्दों में देने की कोशिश करिए, दिल से महसूस करिए खेल को, और दिलों तक उतरने की कोशिश करिए। ये तरीका है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ अर्शी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि आकाश चोपड़ा को आपने कमेंट्री करते हुए सुना है, कैसा लगता है? और ये लोग कमेंट्री को सीधा सीधा क्यों नहीं रखते, घुमा फिरा के बातें क्यों करते हैं? देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया रहती है। कुछ लोग उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं, हम कभी भी ये नहीं, अलग अलग लोग पसंद करते। लेकिन देखिए, हमें कोशिश ही करनी चाहिए कि हर कमेंटेटर की अच्छाई को ग्रहण करें। तकनीकी बातें बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हिंदी भी ठीक ही बोलते हैं, अच्छी बोलते हैं, उसमें भी कोई संदेह नहीं।